हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड ईडब्ल्यू यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स जिन्होंने माई भागो एएफपीआई का पेपर 7 जैन 2024 दिया है तो उसकी आंसर की आ चुकी है। आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। तो इसमें जो है ना हमारे पास 125 क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में। 125 क्वेश्चंस, इसमें जो फर्स्ट 70 क्वेश्चंस थे ये जीएस था, जिसमें कि फर्स्ट 35 क्वेश्चन इंग्लिश के थे और 36 टू 70 क्वेश्चन जनरल साइंस के थे। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पार्ट था इसमें 1 टू 70 क्वेश्चंस में तुम्हारे पास +4 फॉर करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर रॉन्ग आंसर। तो तुम्हारे पास जो मिनिमम 70 मार्क्स चाहिए टू क्वालिफाई दिस पार्ट। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट 70 क्वेश्चंस हैं इसमें पूरी आंसर की में कोई भी एरर नहीं है। जो आंसर की आई है उसमें कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स आप आंसर्स अपने मैच कर सकते हो और देख सकते हो कि आपका टोटल स्कोर कितना रह रहा है। तो नेक्स्ट जो 71 से लेके 125 मैथमेटिक्स का पार्ट था, तो इसमें भी सेम +4 फॉर करेक्ट आंसर एंड फॉर रॉन्ग आंसर। तो यहां पर ये 55 क्वेश्चंस हैं, तो मिनिमम तुम्हारे 55 मार्क्स चाहिए टू क्वालिफाई दिस पार्ट। मिनिमम 55 मार्क्स टू क्वालिफाई दिस। ठीक है, तो इन 75 से 125 क्वेश्चंस में तुम्हारे एक क्वेश्चन में आंसर की में एक ऑब्जेक्शन रेज होती है। तो स्टूडेंट वो कौन सा आंसर है, वो कौन सा क्वेश्चन है, आप देख सकते हो बुकलेट ए में 102 क्वेश्चन है और बुकलेट बी का 110 क्वेश्चन है। तो जिन स्टूडेंट्स को बुकलेट ए मिली थी उसमें 102 क्वेश्चन के लिए वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं और जिनको बुकलेट बी मिली थी वो 110 क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या था और इसका करेक्ट आंसर क्या है वो हम देख लेते हैं। जो आंसर की में है वो 4th ऑप्शन है। ठीक है, यहां पर देखें, सॉलिड इज हेमिस्फेरिकल एट द बॉटम एंड कोनिकल अबव। क्या है, सॉलिड जो है बॉटम से हेमिस्फेरिकल है और टॉप से कैसा है, कोनिकल है। इफ द सरफेस एरिया ऑफ टू पार्ट्स आर इक्वल, दोनों की सरफेस एरिया क्या है, इक्वल है। हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या रहता है, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया रहता है 2πr²। और अगर हम कोन की बात करें तो कोन का रहता है πr/l। तो ये पाई कैंसल, एक आर कैंसल, तो एल जो है वो 2r के इक्वल। ठीक है, एल इज इक्वल टू 2r। अब उसने क्या बोला है, हमें रेशो चाहिए रेडियस एंड हाइट ऑफ कोन। तो कोन के लिए आपको पता है स्लांट हाइट रेडियस और हाइट में क्या रिलेशन है, ये पाइथागोरस थ्योरम से हम देखते हैं। L² इज इक्वल टू R² प्लस H²। L कितना है 2r, तो ये हो गया 4r² और ये वाला r² इधर ले आते हैं तो ये बन गया H²। 3r² इज इक्वल टू H²। तो H किसके इक्वल आ रहा है, √3r। H क्या आ रहा है, √3r। ठीक है, अब रेशो किसमें चाहिए हमें, रेडियस एंड हाइट में। तो रेडियस r है और हाइट कितनी है, √3। तो ये r से r कैंसिल होगा और रेशो आएगी 1:√3। तो आंसर जो करेक्ट है वो ऑप्शन 3 है। यहाँ रेडियस टू हाइट की रेशो पूछी है, जो आंसर रहेगा 1:√3 और आंसर जो दिया है वो √3:1 दी है। तो यहाँ पर जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन 3 टिक किया है तो वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 है, ना कि ऑप्शन 4। तो आपने कहां पर ऑब्जेक्शन रेज करनी है उसके लिए भी हम अभी बात करते हैं। हमने जो है ऑब्जेक्शन रेज करनी है, ये देखो हमारे पास है रिक्रूटमेंट हाइफन पोर्टल @cdac.in, cdac.in। तो यहां पर हमें ईमेल करनी है और कब तक कर सकते हैं, 10th Jan 2024 बिफोर बाय 12 नून। ठीक है, क्या है कि हमने जिन्होंने भी ये क्वेश्चन 102 में ऑप्शन 3 टिक किया है और आंसर की में ऑप्शन 4 है जबकि करेक्ट जो है वो ऑप्शन 3 है, तो वो अपना ईमेल यहां पर डाल सकते हैं, ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं recruitment-portal@cdac.in 10/1/24 तक। कब तक, 12 बजे तक।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स जो सेट ए है उसमें 102 क्वेश्चन है जिसमें एरर है ऑप्शन नंबर 4 जो है वो दिया हुआ है आंसर की में, जबकि आंसर है ऑप्शन 3। तो स्टूडेंट जल्दी से जल्दी आप अपनी ऑब्जेक्शन रेज करें और ईमेल करें recruitment-portal@cdac.in। थैंक यू।